हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं योगेश सर आप लोग अपने यूट्यूब चैनल योगेश सर शिक्षा एकेडमी में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही इजी टॉपिक है, जिसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि हम किसी भी नंबर का परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। या मुझे नंबर दिया है उसका परसेंटेज निकालना हो, या परसेंटेज दिया हो उसका नंबर निकालना हो, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें कितना परसेंटेज आया है, कितना परसेंटेज हमसे पूछा गया है, हम परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। ये सब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। परसेंटेज जो है बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमें लगता है कि ये हमें निकालने नहीं आता, इसलिए हमें लगता है कि ये बहुत ही हार्ड है, कैसे निकालेंगे। हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कितना परसेंट मिला तुम्हें। ठीक है, तो हमें निकालने आएगा परसेंटेज, तो हम लोग बता सकते हैं ना कि हमें इतने परसेंटेज मिले, बराबर है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हम लोग किसी भी नंबर का परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है। रोहन गॉट 120 मार्क्स इन ए यूनिट एग्जाम, टोटल मार्क्स आर 150, सो हाउ मच परसेंटेज डिड रोहन गेट। रोहन नाम का एक लड़का है जिसको यूनिट एग्ज़ाम में 120 मार्क्स मिले हैं 150 में से। तो मुझे फाइंड आउट करना है, पता करना है कि उसे कितने परसेंटेज मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास दो चीज़ें दे दी है, एक टोटल नंबर दे दिया हुआ है और मुझे कितने मार्क्स मिले हैं वो दे दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब देखना। परसेंटेज जब भी हम निकालते हैं तो परसेंटेज हमेशा काउंट होता है 100 में। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पर सेंट। तो पर और सेंट जो है दोनों का मतलब होता है कि हमें जो परसेंटेज कैलकुलेट करना है वो 100 के ऊपर ही करना है। 100 से तो हमारा परसेंटेज होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या दिया है, 120 दिया हुआ है। कितने में से मुझे 120 मिला है, 150 में से। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 120 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 15। तो कितना जाएगा, मल्टीप्लाई तो 1200 डिवाइड बाई 15 किए। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा अभी आंसर, 15 एट ज़ा 120 बराबर, और एक ज़ीरो यहाँ पे बचा हमारे पास, तो ये हो गया 80। तो रोहन को जो परसेंटेज मिले हैं वो कितने परसेंट मिले हैं, 18% मिले हैं। 80% रोहन को मिला। कैसे किया हमने, देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि रोहन गॉट 120 मार्क्स इन यूनिट एग्जाम, टोटल मार्क्स आर 150, सो हाउ मच परसेंट डिड रोहन गेट। ठीक है, तो जितना नंबर हमें दिया हुआ है वो कितने मार्क्स में ऑप्टेंड है, कितने मार्क्स हमें मिले हैं वो लिखना, डिवाइड बाय कितने में से, 100 हो सकता है, 120 हो सकता है, 150 हो सकता है। तो जितने मार्क्स में से मिले वो डिवाइड में चला जाएगा और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। क्यों मल्टीप्लाई 100 होगा, क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना है। याद रखना, अगर परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। अगर परसेंटेज दिया हुआ है और मुझे अमाउंट या नंबर निकालना है तो वो वहाँ पे 100 का हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो 120 डिवाइड बाई 150 मल्टीप्लाई 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जो नंबर मेरे पास थे, 120 मल्टीप्लाई 10 किया डिवाइड बाई 15, तो मेरे पास कितना हो गया, 1200 डिवाइड बाई 15 हो गया। तो 15 को हमने डिवाइड किया 1200 से, तो कितना मिला मुझे, 80% मिला। मतलब रोहन को यूनिट एग्जाम में कितने मार्क्स मिले हैं, 80% मार्क्स मिले हुए हैं। क्लियर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। एक जिसमें परसेंटेज दिया रहेगा, अभी मैं क्वेश्चन लूंगा जिसमें परसेंटेज दिया रहेगा, हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे समझो मुझे यहाँ पे दे दिया कि 400, एक मिनट,
20% ऑफ 400। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखो ऑलरेडी परसेंटेज दिया हुआ है मुझे, तो मुझे निकालना है कि 400 पे 20% कितना होगा, वो मुझे पता करना है। तो फिर 400 पे 20% कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 400 है डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 20। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे हमें परसेंटेज दिया हुआ है, तो जो परसेंटेज दिया रहेगा वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। और अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो 100 कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, कितना बचा मेरे पास, 20 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पे हो गया 4 मल्टीप्लाई 20, कितना, 24 ज़ा 80। बराबर, समझ में आ रहा है कैसे निकालना परसेंटेज? क्लियर? तो अगर तुम्हें नंबर दे के परसेंटेज पूछा है तो वहाँ पे क्या करना है, 100 को मल्टीप्लाई करना है। और अगर परसेंटेज दे के तुमसे नंबर पूछा है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, 100 को डिवाइड में लेना। बस इतना सा एक छोटा सा चीज़ याद रखना है आपको, कि अगर आपसे परसेंटेज पूछा गया है तो 100 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। और अगर आपको परसेंटेज दिया हुआ है और आपको अमाउंट निकालना है तो 100 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ये एक ट्रिक है जिसको आप अगर हम याद रखते हो तो आपको किसी भी नंबर का, कितना भी बड़ा नंबर हो, परसेंटेज निकालने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। हमें कन्फ्यूजन क्या होता है, 100 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा कि मल्टीप्लाई में जाएगा। तो याद रखना है, अगर परसेंटेज निकालना है तो 100 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। और अगर परसेंटेज दिया हुआ है, अमाउंट निकालना है, तो 100 कहाँ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों लोग शेयर करें ताकि उन्हें भी परसेंटेज निकालने जो प्रॉब्लम है वो उनका क्लियर हो जाए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का नॉलेज मिल सके। थैंक यू।